नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है हम लोग हिंदी के मेज़र पेपर 5 का जो है यूनिट 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेज़र पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। मेज़र पेपर हो या फिर माइनर पेपर हो, ये जो है मेज़र और माइनर दोनों के लिए है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चंस लगभग जो है यहीं से आ सकते हैं, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यूनिट 4 में जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव में कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कहाँ पर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाबई, ऑप्शन नंबर बी है बम्बई, ऑप्शन नंबर सी है मालवा, ऑप्शन नंबर डी है जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान जो है बाबई में है। दूसरा है क्वेश्चन आपके पास, माखनलाल चतुर्वेदी जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का विवाह जो है 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किस संकलन में संकलित है। कैदी और कोकिला जो शीर्षक कविता है ये कौन से संकलन में संकलित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिम किरीटनी जो है इससे संकलित जो है कविता है आपका कौन सा, कैदी और कोकिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका का संपादन करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी किस पत्रिका का संपादन किया करते थे। तो आपको इसमें बताना है, पहला है धर्मयुग, दूसरा है कर्मवीर, तीसरा है कर्मक्षेत्र और चौथा है कर्मभूमि। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कर्मवीर। कर्मवीर पत्रिका का जो है प्रकाशन संपादन जो है ये किया करते थे, संपादन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी। माखनलाल चतुर्वेदी की पहली पुस्तक कौन सी थी आपको बताना है। इसमें पहला है हिम किरीटनी, दूसरा है हिम तरंगिणी, तीसरा है कृष्णार्जुन युद्ध और चौथा है कैदी और कोकिला। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णार्जुन युद्ध जो है ये कविता जो है ये पहली पुस्तक है उनकी, ये पहली पुस्तक है, कविता नहीं पहली पुस्तक है इनकी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी अन्य किस नाम से प्रसिद्ध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कौन से दूसरे नाम से पुकारा जाता है। एक सच्चा भारतीय, सरस्वती पुत्र, एक आम नागरिक या फिर एक भारतीय आत्मा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक भारतीय आत्मा। अगला प्रश्न, अज्ञेय के जन्म की तारीख है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 7 मार्च को हुआ था इनका जन्म। अगला है, अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कसिया जो है इनका जन्म स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किससे मिला। अज्ञेय जो नाम है ये किसने दिया था हीरानंद वात्स्यायन जी को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद जी ने जो है ये नाम दिया था उन्हें। अगला प्रश्न, अज्ञेय का निधन वर्ष क्या है। अज्ञेय का निधन कब हुआ था। तो आपको बताना है इसमें 1987, 1989, 1984 और 1985। 1987 में जो है इनका निधन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नदी के द्वीप शीर्षक से अज्ञेय ने कविता के अतिरिक्त अन्य किस विधा में लिखा है। नदी के द्वीप शीर्षक से अज्ञेय ने कविता के अलावा नदी के द्वीप एक और है वो कौन सी विधा में है ये आपको बताना है। तो पहला है कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, उपन्यास जो है इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन, मौन को सशक्त अभिव्यंजना मानने वाले कवि हैं। कौन से कवि हैं जो मौन को सशक्त अभिव्यंजना मानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय जी जो है मौन को सशक्त अभिव्यंजना मानते हैं। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा के रचयिता हैं। असाध्य वीणा को किसने लिखा है। पहला है मुक्तिबोध, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर दिनकर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अज्ञेय जी ने लिखा है असाध्य वीणा को। अगला प्रश्न, अज्ञेय द्वारा अपनाई गई तत्वता की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? अज्ञेय ने जो तत्वता की अवधारणा अपनाई थी ये किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नास का त्यौहार के कवि हैं? नास का त्यौहार मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया हुआ था। तो नास का त्यौहार जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है। तो ये 15 क्वेश्चन हैं आपके जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो है दोनों माखनलाल चतुर्वेदी जी की और अज्ञेय जी की रचनाएं जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।